पिछले वीडियो में हमने देखा वर्नियर स्केल क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसका लीस्ट काउंट कितना है। तो वर्नियर स्केल किसी भी सिलेंड्रिकल बॉडी के डायमीटर, आउटर, इनर और उसकी डेप्थ को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। साथ ही साथ इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। हमने इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसकी थ्योरी भी देखी कि किसी भी सब्सटेंस की आउटर डायमीटर या इनर डायमीटर की रीडिंग वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमने देखा कि हमारे पास दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल की रीडिंग को हम बोलते हैं MSR, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। ये कैसे निकालते हैं? जब वर्नियर स्केल का जीरो जिस MSR की वैल्यू के आगे निकल आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम बात करें तो ये किस लाइन को शो कर रहा है? इस लाइन और इस लाइन के बीच में है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 0.9 और ये 0.8, मतलब कि ये जो लाइन है ये वर्नियर स्केल का जीरो है, ये 0.8 और 0.9 सेंटीमीटर के बीच में है। तो ये वर्नियर स्केल का जीरो 0.8 के आगे है। तो ये जो वैल्यू हो जाती है इसे हम बोलते हैं कैपिटल N या मेन स्केल की रीडिंग। तो इसे हम बोलते हैं N। साथ ही साथ फिर हमें कैसे निकालना है? VSR में क्या देखना है? स्मॉल n, और उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे वर्नियर कांस्टेंट का या लीस्ट काउंट का, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दैट इज कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। अब ये कैसे निकालते हैं? इसके लिए हमने सीखा था कि वर्नियर स्केल की कोई भी लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन से जो एकदम कोइंसाइड करती है उस लाइन को हम यहाँ से काउंट करते हैं 0, 1, 2, 3, और जो भी वैल्यू होती है वो होती है स्मॉल n की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर हम देखें, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं, इस केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सी लाइन है जो इसको अच्छे से इंटरसेक्ट कर रही है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं और 9वीं। अगेन हमें दिखाई दे रहा है जो वर्नियर स्केल की ये वाली लाइन है, ये इसको एकदम परपेंडिकुलरली कोइंसाइड कर रही है। अब ये लाइन है कौन सी? तो कहाँ से देखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास यहाँ? 7। और इस 7 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? इसका। और जो टोटल रीडिंग है वो क्या है? MSR प्लस VSR। तो हम बात कर रहे थे एक आर्टिकल के डायमीटर की, तो हमने आर्टिकल को यहाँ जॉ में फंसाया और इसका हमें डायमीटर निकालना है। तो इसके लिए अगर हम पहली बार रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग कितनी आई? हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? हम सबसे पहले इसके सीरियल नंबर लिखेंगे। तो सीरियल नंबर 1, मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? आपने देखा 0.8 सेंटीमीटर। फिर अगर हम बात करें नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना आया हमारे पास? 7। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 0.01 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? ये 0.07 सेंटीमीटर। अब हम 0.8 एंड 0.07 सेंटीमीटर को ऐड कर दें तो टोटल रीडिंग कितनी आएगी? 0.8 प्लस 0.07 इज इक्वल टू 0.87 सेंटीमीटर। ये हमने इसकी पहली रीडिंग ले ली। अब इसी तरीके से इसको बार बार थोड़ा सा घुमाएंगे और फिर से लगा देंगे और फिर से चेक करेंगे। ऐसे करके हम 5 रीडिंग इसकी लेंगे। इसको मैंने फिर से लगाया और फिर से फंसाया, ताकि बार बार रीडिंग लेने से हमारे जो आंसर्स होते हैं वो एक्यूरेट आते हैं। अगर एक आध बार हमने कहीं गलती कर भी दी तो क्या होगा? उससे हमारे लिए उसका हम एवरेज ले लेंगे। अगेन देखते हैं, पहले क्या देखेंगे? मेन स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग देखनी है तो अगेन हम देख सकते हैं ये जो हमारा वर्नियर स्केल का जीरो है वो 0.9 सेंटीमीटर के जस्ट थोड़े से पीछे है, मतलब किसके आगे है? 0.8 के आगे है।
यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास ये जो रीडिंग है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये वाली जो लाइन है इससे पीछे है और इससे आगे है, मतलब कि मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई, दिस वन, ये कितनी है, अगर ये 1 है तो ये 0.9 और ये 0.8, तो अगेन हमारे मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ जाएगी, 0.8 सेंटीमीटर। अब हम नंबर ऑफ डिवीजन देखेंगे। नंबर ऑफ डिवीजन मतलब कि इनमें से कौन सी लाइन इस स्केल के किस लाइन के कोइंसाइड कर रही है। ने देखा, परपेंडिकुलर देखना है आपको, अदरवाइज अगर आजू बाजू से देखेंगे तो कोई और लाइन भी आपको कोइंसाइड करते हुए दिखाई देगी। यहाँ हम देखें तो हमारे पास कौन सी लाइन यहाँ एकदम इंटरसेक्ट कर रही है, और आप देख सकते हैं 9वीं लाइन, जो 9th लाइन है, मतलब लास्ट लाइन है 1 ईयर स्केल की, वो एकदम परपेंडिकुलरली आपकी ऊपर जा रही है। इट मीन्स आपकी ये वाली लाइन, ये जो आखिरी लाइन है, ये कौन सी भी लाइन, 9वीं लाइन है, ये आपको क्या कर रही है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो लाइन है ये आपकी पूरी कोइंसाइड कर रही, मतलब कि यहाँ आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो अब आप कितनी VSR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 मल्टीप्लाई बाय 0.01 इज इक्वल टू 0.09 सेंटीमीटर। ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0.8 प्लस 0.09 इज इक्वल टू 0.89 सेंटीमीटर। देखिए थोड़ा बहुत डिफर कर ही जाता है। अब ऐसे ही करके हम यहाँ कम से कम 5 ऑब्जर्वेशन लेंगे। याद रखिएगा, मेन स्केल की रीडिंग बहुत कम चांसेस है कि चेंज हो, क्योंकि एरर थोड़ी बहुत होती है। जैसे हमारे में यहाँ एरर हो गई कितनी, यहाँ 7 आया, यहाँ 9 आया, हो सकता है अगली बार 8 आए, या फिर 7 या 6 9 कुछ भी रिपीट हो सकता है। सेम वैल्यू भी आ सकती है, हो सकता है वही वैल्यू सेम रहती है। अब जो भी ये वैल्यूज आ रही हैं 0.87, इसको मैंने D नाम दिया, D1 D2 D3 D4 D5, लास्ट में आपको क्या करना है, इन सब का एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे, हम अगर हमने 5 वैल्यू ली हैं, D1 की वैल्यू कितनी है 0.87 0.89, जो भी वैल्यू आएगी उनको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी आवर डायमीटर। अब अगर क्वेश्चन में डायमीटर की जगह रेडियस पूछा होता, हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या करना है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करना है। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट कैसे किया। सबसे पहले हमने एम देखा कि हमें डायमीटर निकालना था किसी बॉडी का। इसके बाद अपरेटस कौन से चाहिए थे, थ्योरी देखी कि कैसे रीडिंग लेते हैं। तो जो पार्ट 1 ईयर के 0 से आगे होता है, मतलब पीछे होता है, जिसको छोड़ चुके होते हैं, उसको हम बोलते हैं मेन स्केल की रीडिंग, दैट इज MSR डिनोटेड बाय कैपिटल N। और 1 ईयर स्केल का जो भी डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड करता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल n, और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट या 1 ईयर कांस्टेंट को, दैट इज टोटल रीडिंग होती है वो होती है MSR प्लस VSR, सो n प्लस n इंटू VC हमारा आंसर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा आंसर 0.8 या 0.9 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 0.87 0.89। अगर यही मेजरमेंट हम नॉर्मल स्केल से करते तो हम केवल कितना बोलते, या तो 0.8 सेंटीमीटर या 0.9 सेंटीमीटर। 1 ईयर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप खुद का एक 1 ईयर स्केल बनाते हैं तो उसका लीस्ट काउंट निकालने के लिए आपको याद रखना है n डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इससे हम अपनी डिजायर्ड लीस्ट काउंट का 1 ईयर स्केल भी बना सकते हैं, और लास्ट में हमें इसको कैलकुलेट करना है। कुछ प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी है, सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि जब हम 1 ईयर कैलिपर से किसी चीज का मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। और इसको कैसे देखेंगे, जब हम इन जॉस को कनेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल कनेक्ट कर देते हैं, तो उसके बाद आपका मेन स्केल का 0 और 1 ईयर स्केल का 0 दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ एरर है, जिसे हम बोलेंगे जीरो एरर, इंस्ट्रूमेंट की जीरो एरर। दूसरी बात, कभी भी हम कोई रीडिंग लेंगे तो परपेंडिकुलर लेंगे। अगर हमने रीडिंग लेते समय थोड़ा सा इस साइड या थोड़ा सा इस साइड हो जाते हैं तो
हमारे डिवीजन जो हैं वो हमें कोइंसाइड गलत दिखाई देते हैं, इसलिए हमेशा परपेंडिकुलरली हमें उसको लेना है। तीसरी बात, हमें रीडिंग लेते समय जो सब्सटेंस हम आर्टिकल लेते हैं उसको इस तरीके से फंसाना है कि वो केवल उसमें फंस जाए, फिट बैठ जाए। ऐसा नहीं करना है कि उसको एकदम से दबा दें। देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एक्चुअल डायमीटर नहीं आएगा, या उसको लूज कनेक्ट नहीं करना है, इसलिए हमें इसको कनेक्ट अच्छे से करना है। इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर्स के कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। रीडिंग इसी तरीके से लेनी है, चाहे हम इसका आउटर डायमीटर या रेडियस निकालें, चाहे हम इसका इनर निकालें। अगर इनर भी निकालेंगे तो भी क्या करना है, सब्सटेंस को आपको यहाँ फंसाना है, रीडिंग आपकी वही चलेंगी, बिल्कुल वही तरीका, एक तरीका ही हमारा है। मतलब कि अब अगर हमारा एम चेंज हो जाता है बट वर्नियर कैलिपर्स हमारे लिए आता है प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो हम इसको इसी तरीके से करेंगे।